तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसको हम लोग गुड़गांव भी कहते हैं। आप गुड़गांव से जान ही गए होंगे कि ये काम करने के लिए एक बहुत बड़ा हब है और अब इसे गुरुग्राम कहते हैं। लेकिन आपको आज मैं बताने वाला हूँ एक रियल इंसिडेंट जो इस ऑफिस में हुआ था, जो कि गुड़गांव में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी जो है वो है गुड़गांव की। असल में आप उसे गुरुग्राम भी कहते हैं, लेकिन मेरी शुरू से आदत पड़ी हुई है। तो चलिए बताते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे जानते हैं, यहाँ पे एक हब है ऑफिसों का। यहाँ पे बहुत लोग काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पे सबकी नौकरी लगती है। और तो इसी के बीच में जो ये ऑफिसेस थे गुड़गांव में, उसके बीच में एक ऑफिस था जिसका नाम था सैफरॉन कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये एक तरीके का बीपीओ ऑफिस था। यहाँ पे जो लोग थे वो अच्छी खासी सैलरी पाते थे, काम करते थे। और जब वो लोग यहाँ आ जाते थे तो वो लोग एकदम ही डर जाते थे, क्योंकि यहाँ पे एक हॉरर था, यहाँ पे एक गोस्ट थी। क्यों? क्योंकि जो ये जगह थी वो एक ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी हुई थी। अब ग्रेवयार्ड में कितनी आत्माएं हो सकती हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। और ये इन एम्प्लॉयज़ ने फेस भी किया है। जब वो लिफ्ट से जा रहे होते थे, सिंगल अकेले भी जा रहे हैं, तो उन्हें किसी की प्रेजेंस फील होती थी। और जब वो ऑफिस में काम कर रहे होते थे तो उन्हें कोई ना कोई भूत जैसा लगता था कि कोई उनके साथ है, कोई उसकी प्रेजेंस उन्हें फील होती थी। और वो कहीं ना कहीं बहुत डरे हुए थे। लेकिन वही बात है कि वो वहाँ पे कमाने के लिए आते हैं, उनकी एक फैमिली है, उन्हें उनका मतलब खाना पीना और सब खर्चे उठाने हैं। तो वो ये चीज़ इग्नोर करते थे और इग्नोर करके वो यही कोशिश करते थे कि वो लोग काम करें। बहुत लोगों ने वहाँ पे वो नौकरी छोड़ दी है। जो अगल बगल के ऑफिसेस थे जहाँ पे वो लोग और लोग जो एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनको ये खबर पता हुई थी। तो वो लोग गलती से भी उस साइड से निकलते ही नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके डर बैठा था। लेकिन जो अंदर बैठे, आप सोच सकते हैं कि वो कितने मजबूर होंगे जिन्हें उन्हें काम करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी को दांव पे रख के। तो आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी जो मैं आज बताने वाला हूँ वो कहानी है रोज़ी की। अब रोज़ी जो लड़की थी वो एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव थी उस कंपनी में, और बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। वो बहुत ही बढ़िया काम करती थी और बॉस और जूनियर्स का उसके सामने बहुत नाम था। जूनियर्स सब उससे दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि वो इतना बढ़िया काम करती थी। बॉस भी उससे बहुत इम्प्रेस थे। बेसिकली जो रोज़ ही है उसकी डे शिफ्ट होती थी, 9 से 5 वाला टाइमिंग होता है, जो वही टाइम रहता था। लेकिन कभी कभी जब वर्कलोड ज़्यादा होता था या काम उसको ज़्यादा दे दिया जाता था तो वो नाइट शिफ्ट भी करती थी। उसके टीम मेंबर से उससे बहुत अच्छी बाउंडिंग थी, वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे उसके टीम वाले। तो ऐसे ही जो रोज़ी होती है उसकी नाइट शिफ्ट लग जाती है किसी दिन पे, और उसके टीम मेट्स हो गए और ऑफिस में जितने भी लोग हैं वो सब मतलब बैठे अपना काम निपटा रहे हैं। और जो रोज़ी है वो अपना काम निपटा ही रही होती है कि उसके पास रात के करीबन 12:30 बजे एक कॉल आता है। अब रोज़ी जो होती है वो एकदम से चौंक जाती कि इतनी रात में किसका कॉल आ सकता है। तो रोज़ी की जो बात होती थी, जो वो बीपीओ का काम था, तो उस बेसिकली उसको 10-15 मिनट लगते थे बातचीत करने में, क्वेरी सॉल्व करने में। और इससे ज़्यादा समय उसे आज तक नहीं लगा। तो जैसे ही उसने कॉल उठाया तो वो जब बात करने लगी, उसने यही मतलब पूछा, तो उससे क्वेरीज पूछी गई, वो जवाब दे रही थी। तब तक वो बिल्कुल सही थी। 10 मिनट मतलब हो गया था। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके अगल बगल के टीममेट्स हैं, वो उसको इशारा दे के ये बोलते हैं कि कब तक, कितना और समय लगेगा। रोज़ी कहती बस हो गया। लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे 20 मिनट निपट जाते हैं। अब 20 मिनट जब हो जाते हैं तो जो रोज़ी होती है, उसके टीममेट्स जो होते हैं वो उसका रिएक्शन देख रहे होते हैं, उसके एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। वो ये कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि रोज़ी क्या ऐसे एक्सप्रेशंस होना बहुत ही वो मुश्किल है, मतलब कैसे हो सकते हैं, वो इतनी हंसमुख लड़की है और वो इतनी सीरियस। और कहीं ना कहीं वो थोड़ी गुस्सैल हो गई थी, वो गुस्से में बात कर रही थी और कुछ अजीब सा फुसफुसा रही थी, कुछ अजीब सा बोल रही थी, जो कि उस कॉल से रिलेटेड है ही नहीं। वो ऐसी बातें बोल रही थी, फुसफुसा रही थी, और ऐसी कौन सी लैंग्वेज बोली थी ये उसके टीममेट्स भी समझ नहीं पा रहे थे। और कहीं ना कहीं वो लोग हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। और ऐसे ही धीमे धीमे करके 25 से 30 मिनट हो गए। 30 मिनट के बाद जो उनके टीममेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। क्यों? क्योंकि जो रोज़ी थी, उसकी जो स्किन थी और उसकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसकी जो हालत थी, ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। उसके होंठ जो थे वो बिल्कुल सूख रहे थे। और कहीं ना कहीं ये टीममेट्स को इससे बहुत ज़्यादा हुआ। जो रोज़ी थी वो बहुत सीरियस और गुस्से में जवाब दे रही थी, और अपने जो टीममेट्स हैं जो उनको इशारा दे रहे थे टीममेट्स, वो रोज़ी उसका कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी और सिर्फ सुन रही थी और कुछ फुसफुसा रही थी। ऐसी चीज़ फुसफुसा रही थी जो टीममेट्स
समझ ही नहीं पा रहे थे तो कॉलर क्या समझेगा। तो ऐसे ही धीमे धीमे करके रोज़ी के जो एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे ही और ज़्यादा बिगड़ते गए। तो बैठे बैठे रोज़ के एक्सप्रेशंस और उसकी बातें ऐसे ही चलती रहती हैं, वो कुछ ना कुछ फुसफुसा रही होती है। अब उनके जो टीममेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि रोज़ी के साथ ऐसा क्या हुआ। कहीं ना कहीं वो लोग जानते हैं, अंदर ही अंदर उनके एक बात चल रही है कि यहाँ पे थोड़ा सा तो हॉन्टेड है, क्योंकि ये जो ऑफिस है वो ग्रेवयार्ड के ऊपर ही बना हुआ है और वहाँ की आत्माएं अभी भी इस ऑफिस में है। तो उनकी हिम्मत तो होती नहीं है कि वो लोग कैसे जाएं और उस पर फ़ोन खींचें या उससे पूछें। लेकिन एक जो फ्रूट टीममेट है वो थोड़ा सा हिम्मत वाला था, वो वहाँ गया, उसने उससे फ़ोन छीना और तुरंत उसने बात करने, लेकिन उसने फिर देखा कि फ़ोन पे तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, कॉल डिस्कनेक्टेड है। अब वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसका जो दोस्त होता है रोज़ी का, वो तुरंत जाता है वहाँ जाके चेक करता है। जब वो चेक करता है तो उसके मतलब एकदम ज़मीन नीचे से खिसक जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। क्योंकि जो रोज़ी है वो बात करते करते उसको 40 से 50 मिनट हो गए करीबन, और उसकी जो कॉल थी जो जिससे वो बात कर रही थी वो 20 मिनट पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका है। 20 मिनट मतलब सिर्फ बात हुई है, बाकी समय जो रोज़ी थी वो सिर्फ फ़ोन पकड़ के अपने बिल्कुल बातचीत कर रही थी, किससे कर रही थी और फुसफुसा किससे रही थी, कुछ बोल भी नहीं थी, सीरियस भी थी। अब वो तुरंत भाग के आता है, अपने टीममेट्स को बताता है। अब टीममेट्स यही सोच में पड़े कि क्या कर रही है। वो अभी भी वहीं पे स्टैचू बनी हुई है, बिल्कुल एकदम स्टैचू है और बिल्कुल गुस्सैल वाला मुंह बनाए वो बैठी हुई है। सब एकदम डर जाते हैं, जो टीममेट्स के अलावा जो ऑफिस में बैठे हैं उन्हें भी ये चीज़ पता चल जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब जब वो रोज़ी का जो फ्रेंड है, जो टीममेट्स हैं, वो जाके जब उसको हिलाते हैं कि क्या हुआ, मतलब कुछ बताओ, तो जो रोज़ी होती है कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और उस जो दोस्त उसको पूछ रहा होता है उसको धक्का देती है और सीधा बाहर निकल जाती है। ना कि रोज़ी जो है उसने ना अपना लैपटॉप उठाया ना बैग उठाया, कुछ भी नहीं उठाया, वो डायरेक्ट बाहर जाती है। अब जब वो चली जाती है तो जो टीममेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें पता है, ऑफिस वाले जो लोग हैं वो भी बहुत डर गए होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे भूत तो है। अब ये किस रूप में है, तो वो लोग इतना डर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके काम निपट जाते हैं। काम तो उनके निपटे होते ही हैं, रात का शिफ्ट होता है। वो लोग तुरंत अपने बैग वैग सब पैक करके सब एकदम बाहर, कि बस अब यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है गोस्ट। तो वो लोग तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रोज़ी की सबको टेंशन होती है, क्योंकि रोज़ी से सबका बहुत लगाव था। अब वो जब दूसरे दिन आते हैं और तो जब रोज़ी मतलब एब्सेंट होती है, ऑफिस में नहीं आती है, तो उनके और टीममेट्स होते हैं, जो जूनियर्स होते हैं, जो उससे बहुत लगाव रखते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि छुट्टी के बाद वो लोग उसके घर जाएंगे और वहाँ जाके उससे मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि उसे ऐसा क्या हुआ। और जब वो लोग, जो रोज़ी ने उन्हें एड्रेस बताया था, जब वो वहाँ जाते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। जब वो उनसे पूछते हैं कि रोज़ी कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि वो 6 महीने पहले ही यहाँ से जा चुकी है। अब वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, और वो बहुत चीज़ पूछते हैं कि मतलब कब गई थी, कैसे गई थी, क्या हुआ। तो वो यही बताते हैं कि 6 महीने पहले गई थी बेटा, मुझे इतना कुछ याद नहीं है, वो जा चुकी यहाँ से, मुझे उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, मेरे कुछ पता नहीं है कि वो अब कहाँ रहती है, वो क्या करती है। तो वो अपने वापस ऑफिस जाते हैं और जो एचआर टीम वाले होते हैं, जो जिसके पास उसका एड्रेस नंबर सब रहता है, वो वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे उन्हें एड्रेस मिलता है जो उसके घर का है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब वो घर जाएंगे और घर जाके पता करेंगे कि रोज़ी की क्या हाल है, क्योंकि उन्हें भी एक जागरूक मतलब एक जानना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ। तो वो लोग वहाँ उसके घर निकल जाते हैं और जब वो घर जाते हैं तो वो बेल बजाते हैं, दो दो बार बेल बजाते हैं, तो उसके पापा आते हैं रोज़ी के। अब जब वो रोज़ी के पापा जो होते हैं, वो टीममेट्स जो आते हैं, जो जूनियर्स आते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि रोज़ी कहाँ है, हमें रोज़ी से मिलना है, हमें जानना है, कल वो असल में आई थी तो उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो सब बात बताते हैं। तो जो उसके पापा होते हैं रोज़ी के, वो बहुत तेज़ रोने लग जाते हैं। अब उसके जो टीममेट्स और फ्रेंड्स हैं वो मतलब घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों, वो रो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, कुछ अनहोनी तो नहीं होगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो रोते रोते जब उनको थोड़ा शांत कराया जाता है तो वो ये बताते हैं कि जो रोज़ी है वो 6 महीने पहले अपने रूम से मतलब हमारे यहाँ आ रही थी, लेकिन बीच ही में उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो 6 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो चुका है। जो उसके दोस्त हैं, जो उसके टीममेट्स, जूनियर्स जो भी हैं, वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि 6 महीने से वो आ रही है, वो कौन थी। अब वो जब ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बताते हैं कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई है।
और उसकी एक जो ऑफिस है उसी के पास कोई ग्रेवयार्ड जो होती है वहीं पे उसे जलाया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम डर जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो उनसे पूछ रही होती हैं तो उसके फ्रेंड्स बहुत हैरान होते हैं कि वो 6 महीने से आ रही थी, ये क्या हो रहा है। वो खड़े खड़े एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। तो उनके पापा कहते हैं कि मुझे कुछ डिटेल्स और कुछ बात जाननी थी, तो मैंने ऑफिस में कॉल लगाया था। तो किसी रोज़ी नाम की लड़की ने उठाया था। मुझे उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लग रही थी। तो मैं उससे जब मैंने सारी बातें पूछी जो वो बिल्कुल सही से बता रही थी, आखिरी में उसने मुझसे नाम पूछा। जब मैंने उसे अपना नाम बताया तो उसने मुझे डैड कहा। अब जैसे ही उसने डैड कहा मैं एकदम हक्का बक्का हो गया, मैं वहीं रोने लग गया। उसके बाद मेरी कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट हो गई। अब मैं ऑफिस में, मैंने बहुत दिन से मैं कॉल कर रहा हूँ लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं हो रहा, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेटवर्क कवरेज मतलब वो नेटवर्क ही नहीं लग रहा है, उस पर कॉल ही नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत हैरान हूँ कि वो सेम मतलब उसका नाम भी रोज़ी था और उसकी बात से मुझे वो बिल्कुल मेरी बेटी की आवाज़ लग रही थी। अब जो ऑफिस वाले होते हैं वो एकदम, उनकी एकदम रूह कांप जाती, वो खड़े खड़े एकदम मतलब एकदम उनका दिमाग ही नहीं चल रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। वो यही सोच में पड़े हुए थे एकदम। जो उसके दोस्त होते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे होते हैं, वो एक अपने दिमाग में हिला रहे होते हैं कि 6 महीने से हम गोश्त के साथ दिन बिता रहे थे, उसको अपना खाना दे रहे थे, उसके साथ हम रह रहे थे, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, उसके साथ इंजॉय कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे थे। और वो लोग डर के मारे एकदम डरे सहमे वो लोग उस घर से अंकल को नमस्ते करके निकले हैं। लेकिन जो एक वहाँ का टीममेट था, उसका बहुत जिगरी दोस्त, उसने अपना जो सारा एक्सपीरियंस था जो उस 6 महीने में हुआ वो सब अंकल को बताया। जैसे ही वो चीज़ उनने अंकल को बताई, अंकल को तुरंत हार्ट अटैक आ गया, वो उनकी भी डेथ हो गई। और जैसे ही ये बात ऑफिस में आग की तरह फैली, जैसे ही ऑफिस में ये बात गई, तुरंत उसी दिन मतलब पूरे के पूरे जो एम्प्लॉयज़ थे, जो स्टाफ वाले थे, उनने रेजिग्नेशन दे दिया। खुद जो मैनेजर था जो सबके रेजिग्नेशन ले रहा था, उसने एक दिन सबके रेजिग्नेशन लिए। कम से कम 50 से 60% एम्प्लॉयज़ ने उस नौकरी को तुरंत छोड़ दिया और मैनेजर ने खुद अगले दिन छोड़ा। और आज का समय है, ये जो बिल्कुल जो ये ऑफिस था वो बिल्कुल खंडर हो चुका है। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होती, यहाँ पे कोई भी अगल बगल के लोग हों या कुछ भी, कभी भी यहाँ पे कोई नहीं आता, क्योंकि सब जानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोस्ट है, वहाँ पे एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस है। तो ये थी आज मैंने जो आपको कहानी शेयर की है, ये बिल्कुल रियल है। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।